दोस्तों, एक नवयुवक नौकरी करता है। नौकरी जहाँ पर करता है उसके मालिक की काफ़ी इनकम होती है। वो लड़का 10,000 पे नौकरी करता है और हर तीसरे दिन अपने मालिक का हिसाब-किताब देने के लिए बैंक जाया करता है। और जब बैंक जाया करता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो बैंक की क्लर्क होती है, जो कैश लेती हैं, कैश बाबू। वो लड़का तीसरे दिन जाता है, अपनी जो पैसे की इनकम होती है उसको जमा करता है। तो लड़की को लगता है कि ये लड़का बहुत ही रईस है, बहुत ही ज़्यादा रिच मैन है, इसके पास काफ़ी पैसे हैं और यह लगातार तीसरे दिन आता है पैसा जमा करने। दोस्तों, ये सिलसिला धीरे-धीरे चलता रहता है। लड़की लड़के को देखती, लड़का लड़की को देखता, दोनों एक-दूसरे को देखते-देखते प्यार में बदल जाता है। दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं था, बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर अरमान मलिक थे। अरमान मलिक जब अपनी नौकरी के दरमियान अपने मालिक की इनकी सैलरी थी 10,000, लेकिन अपने मालिक का पूरा लेन-देन यही देखते थे, क्योंकि इनका मालिक इनको बहुत मानता था, इनकी ईमानदारी को जानता था। अरमान मलिक बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। दोस्तों, 2010 के आसपास की बात है, जब अरमान मलिक अपने मालिक के यहाँ नौकरी किया करते थे और जब नौकरी करते-करते एक लड़की से इनका प्रेम प्रसंग हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है पायल। दोस्तों, अरमान मलिक का असली नाम संदीप है। ये यूट्यूब के बहुत बड़े प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। दोस्तों, संदीप जब बैंक में जाते हैं तो पायल से नज़र चार हो जाती है। जब नज़र चार हो जाती है तो एक दिन ऐसा आता है कि 7 दिनों से 8 दिनों तक इनकी लगातार फ़ोन पे जब बात होती है, तो जो लड़की होती है पायल, वो अपने घर से सब कुछ सामान ले कर के, गहने, ज्वेलरी, कुछ कीमती, कुछ पैसे लेकर के अरमान मलिक के पास आ जाती है। जब अरमान के पास आती है तो अरमान कहते हैं कि तुमने तो सारी चीज़ें ज़रूर लाई है, लेकिन मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। काम करो, तुम ये सब पैसे, ज्वेलरी अपने घर पर दे आओ। उसके बाद तुम मेरी सदा-सदा के लिए हो जाओ। दोस्तों, जब सदा-सदा के लिए दोनों एक-दूसरे को हो जाते हैं, यहीं से आता है अरमान मलिक की ज़िंदगी में एक नया मोड़। क्योंकि अरमान मलिक जहाँ 10,000 की नौकरी किया करते थे, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंजिंग बन के आ गई पायल कि उनकी पूरी तरीके से चेंजिंग हो गई ज़िंदगी। उसके बाद दोनों काफ़ी खुशीपूर्वक रहने लगे। 3-4 सालों के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ। जब घर में बेटा पैदा हुआ तो काफ़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, आंगन में किलकारी हुई, गीत गाने हुए और 1 साल बाद ठीक उस लड़के का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी नात-वात, रिश्तेदार, दोस्त सब आए हुए थे, खुशी से पार्टी एन्जॉय कर रहे थे। उसी में कोई एक ख़ास दोस्त था, एक ख़ास मेहमान थी, जो कि पायल की बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। दोस्तों, उस दोस्त का नाम था कृतिका। जब कृतिका को अरमान मलिक देखते हैं तो पहले ही नज़र में उनसे उनको प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो जिस तरीके से पायल से उन्होंने 7 से 8 दिनों में शादी कर ली थी, ठीक यही सिलसिला कृतिका के साथ भी हुआ। अरमान मलिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन वेट किए और बात किए और उसके बाद कृतिका से भी शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अब एक पुरुष की 2-2 महिलाएँ हो जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, तनाव धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। हालाँकि कृतिका और पायल से अरमान मलिक बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जबकि हिंदू रिवाज में एक महिला के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सनातनी कभी भी एक महिला के रहते दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात जब लोगों को पता लगी कि अरमान मलिक एक जाटो समुदाय के जो लोग होते हैं उस समुदाय से आते हैं और जाटो सनातन को मानने वाले होते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। लेकिन सारी बेड़ियों को तोड़ने के बाद अरमान मलिक ने अपना नाम अरमान मलिक रख दिया, उनका असली नाम संदीप। दोस्तों, जीवन काफ़ी अच्छा
जा रहा था, लेकिन एक घटना तभी आती है ज़िंदगी में, एक भूचाल आता है। 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम आता है, बिग बॉस। बिग बॉस का ओटीटी सीजन 3 जो चल रहा था, तो दो दोस्त हुआ करते हैं, लोकेश कटारिया और विशाल पांडे। दोस्तों, विशाल पांडे और लवलेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसी बीच जब इनकी पत्नी आती हैं बिग बॉस में, तब जो विशाल होता है वो कह देता है कि भाभी काफ़ी सुंदर दिख रही हैं, स्मार्ट दिख रही हैं। हालांकि ये बात वो लवलेश के कान में धीरे से कहता है, लेकिन सारी बातें कैमरे में कैद हो जाती हैं वॉइस के साथ। और जब ये बात लवलेश सुनता है तो लवलेश से रहा नहीं जाता। लवलेश ये बात जाकर बता देता है अरमान मलिक से। अरमान मलिक को जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो जाकर विशाल के से झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा करते करते बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है, वो विशाल को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, ये जो थप्पड़ मारते हैं तो इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाती है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जैसे ही यह गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैलती है तो लोग एक बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरमान मलिक ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब उसके बाद लोग अरमान मलिक की इस घटना को देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर हर कोई उनकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है। इंटरफेयर करने लगता है। विशाल के बारे में जब लोग सुनते हैं तो क्योंकि विशाल भी बिग बॉस सीजन का एक अच्छा खेलने वाला प्लेयर था। दोस्तों, उसके बाद आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। 11 साल की एक लड़की होती है जो इनके घर की नौकरानी होती है। 7 जून 2019 को वह पुलिस में एक तहरीर देती है कि उसके ऊपर उसके जो मालिक होते हैं उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। दोस्तों, दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल विहार। निहाल विहार में एक तहरीर दी जाती है। 11 साल एक जो लड़की होती है, इनके घर की नौकरानी होती है, वह अरमान मलिक पर आरोप लगाती है कि अरमान मलिक जो है मेरे साथ रेप किए हैं, मेरे साथ बलात्कार किए हैं, मुझसे ज़बरदस्ती किए हैं और डरवा धमका के मेरा मुंह चुप कराए हैं। दोस्तों, इससे पूर्व में जाते हैं, एक लड़की जो नौकरानी होती है, वो 3 भाइयों में एक बहन होती है। घर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, तो लड़की अपने घर की जीविका चलाने के लिए काम ढूँढती है। काम ढूँढते-ढूँढते जब उसे काम नहीं मिलता तो वो संदीप के घर पर जाती है, जहाँ उसे काम मिलता है खाना बनाने का, कपड़ा धोने का और पोछा लगाने का। जब एक दिन इनकी दोनों पत्नी कृतिका और पायल कहीं बाहर गई हुई थीं, उस समय अरमान मलिक घर पर अकेले होते हैं, तो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स की जब सुई लगा कर नशे में आते हैं, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, रेप करते हैं। दोस्तों, जब यह बात सोशल मीडिया में आई, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, तो लोग आश्चर्य होने लगे कि आखिर इतने बड़े-बड़े लोग जिनकी 2-2 पत्नियां, वो नौकरानी के साथ भी ऐसा कुकृत्य कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़की का 161, 164 के तहत बयान लिया जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब 23 सितंबर 2019 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोस्तों, बताया जाता है कि लगातार 14 महीनों के बाद महीनों तक वो जेल में रहते हैं और 14 महीने के बाद उनकी बेल पर रिहाई होती है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। अगर सही ढंग से उनकी जांच की गई और मामला सत्य पाया गया तो निश्चित तौर पर बुरे फंसते दिख रहे हैं अरमान मलिक। दोस्तों, एक इंटरव्यू में जब अरमान मलिक से पूछा गया कि एक नौकरानी का आपके ऊपर रेप करने का आरोप है, तो अरमान मलिक ने कहा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और कानून आज नहीं तो निश्चित कल कोई न कोई फैसला जो सुनाएगा वो सत्य ही सुनाएगा। मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। लेकिन दोस्तों, अगर वो लड़की की बात सुनी जाए तो लड़की भी अपने विचार पर, अपने बयान पर टिकी हुई है, क्योंकि लड़की का कहना है कि मेरे साथ मालिक अरमान मलिक ने जो ज़बरदस्ती की है, मेरा बलात्कार किया है और मुझे डरवा धमका के ये कहा गया कि अगर तुम मुँह खोली तो निश्चित तौर पर तुझे जान से मार दिया जाएगा।
इस घटना में उनकी पत्नी जो पायल है उनका भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पायल ने अपने पति को बचाने के लिए निश्चित तौर पर अपने अपने आप को समर्पण कर दिया है, अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ सुपुर्द कर दिया है, लेकिन कानून की निगाह में एक गुनाह कर दिया है। दोस्तों, अब ये फैसला कोर्ट में विचाराधीन है। ये तो आने वाला वक्त ही बताया गया कि आखिर फैसला क्या आता है। अरमान मलिक के पक्ष में आता है कि विपक्ष में आता है। हालांकि जहां अरमान मलिक के कई करोड़ों मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं, तो वहीं पर उनके जो निजी जिंदगी में झांके विशाल पांडे, इस विशाल पांडे की जो थप्पड़ उन्होंने मारा था उसकी गूंज से आज अरमान मलिक कहीं ना कहीं बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जगाना है। आप अपने आसपास में स्वतंत्र रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।